सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों श्लोक जय जयकरा का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आई घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से अवगत होती रहे, आप उनसे लाभ उठाते रहें। साथियों, मेरा उद्देश्य है आपको जागरूक करना, आपको नई नई बातें बताना, जिससे आप भ्रमित न हों और आपकी जो दैनिक आवश्यकता के जो मुहूर्त होते हैं, समस्याएं होंगी, उनको मैं पहले आपको अवगत करा देता हूं, ताकि इस फला समय फला मुहूर्त है। तो साथियों, आपने सुना होगा कि चतुर्मास, साधु संत चतुर्मास मनाते हैं। चतुर्मास क्यों होता है? भगवान विष्णु चूँकि वर्षा काल शुरू हो जाती, वर्षा काल में आवागमन अवरुद्ध हो जाता है और सारे मुहूर्त शुभ काम बंद कर दिए जाते हैं। तो और उसी के साथ विष्णु भगवान का शयन हो जाता है। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हरिशयन एकादशी कहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में भगवान पुनः जगते हैं। तो यह जो है ये जो दीर्घ अवधि है समय की जो है, इसमें शुभ काम बंद हो जाते हैं। चूँकि विष्णु भगवान शयन हो जाते हैं, विष्णु भगवान जब शयन हो गए तो शुभ कार्य कैसे हो गए, इसलिए इनमें मुहूर्तों का अभाव हो जाता है और ख़ास तौर से विवाह इत्यादि तो होते ही नहीं एकदम से जो है। तो साथियों, प्रस्तुत समय में, प्रस्तुत वर्ष में 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि के साथ साथ चतुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा। शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे और इसी के साथ साथ सौर श्रावण मास भी प्रारंभ हो जाएगा। मास साथियों दो प्रकार के होते हैं। एक सूर्य संक्रांति से नया मास शुरू हो जाता है, जिसे मैंने बताया कि ये 17 जुलाई को कर्क की संक्रांति होगी। तो कर्क की संक्रांति के हिसाब से सूर्य भगवान का जो कर्क राशि हुई, तो श्रावण महीना शुरू हो गया सूर्य राशि महीने से, और चंद्रमा के महीने से वह बाद में शुरू होगा। उसका दोनों में अंतर पड़ता है। तो इसी के साथ साथियों सूर्य दक्षिणायन हो जाएंगे। दक्षिणायन सूर्य क्या हो जाते हैं साथियों कि सूर्य का जब कर्क राशि के में दक्षिणायन हो जाते हैं और मकर राशि जब आती है तो उत्तरायण होते हैं। तो ये 6 महीना उत्तरायण और 6 महीना दक्षिणायन। तो दक्षिणायन के साथियों इसमें ये असुरों का दिन होता है और सुरों की रात्रि हो जाती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। दक्षिणायन में सूर्य के दक्षिणायन में का समय जो होता है असुरों का दिन हो जाता है और सुरों की यानी देवताओं की रात्रि हो जाती है। इसलिए दक्षिणायन में असुरी शक्तियाँ ज़्यादा प्रबल होती हैं। इसलिए अधिकांश जो है ये आपके शुभ कार्य जो है भी वर्जित हो जाते हैं। तो चूँकि विष्णु का शयन हो गया, इसलिए शुभ कार्य वर्जित हो गए। चूँकि विष्णु को साक्षी मान करके, देवी देवता साक्षी मान कर शुभ कार्य हम प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, एक सज्जन ने एक प्रश्न उठाया था कि जो संक्रांतियाँ होती हैं इसमें भेद होता है। तो साथियों, संक्रांतियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक निर्यण संक्रांति, एक सायं संक्रांति। तो यह जो संक्रांति है ये निर्यण संक्रांति है। तो यह आपका इसी के साथ उस दिन जो 17 तारीख को जो होगा हरिशयन एकादशी के साथ साथ उस दिन जो भक्तजन जो एकादशी व्रत रखते हैं उनका व्रत भी होगा और दूसरे दिन 18 जुलाई को उसका पारण होगा जो है। तो एक ही साथ मैंने दो तीन चीज़ें आपको बता दी कि 17 जुलाई से सूर्य दक्षिणायन हो जाएंगे, सूर्य सौर मास कर प्रारंभ हो जाएगा, असुरों का दिन हो जाएगा और देवताओं की रात्रि हो जाएगी। इसलिए ये शुभ काम इत्यादि बंद हो जाएंगे। आशा है कि यह छोटी जानकारी आपके बड़े काम की होगी और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें। आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद धन्यवाद। तो मिलते हैं साथियों अगले विषय पर, नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमसे किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब के माध्यम से आप अंकित करेंगे, हम आपको बताएंगे। हमारे तमाम जो साथी जो हैं, भक्तजन हैं, जो जिनको किसी प्रकार की कोई समस्या है वास्तु इत्यादि में,
वो हमसे प्रश्न करके पूछ रहे हैं और मैं यथाशक्ति जो मुझे जानकारी है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। तो आप भी अगर कोई प्रश्न करेंगे तो मैं आवश्यक जैसा समय रहेगा, जैसी जानकारी होगी उसके हिसाब से आपको मैं अवगत कराता रहूँगा। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।